तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल जफ़ा की एपिसोड नंबर 28 यानी कि 28 के रिव्यूअर स्टोरी की। तो जनाब पिछली किस्तों में दीबू को घर वाले ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। वो नहीं मिली और फाइनली पुलिस ने ये फैसला किया कि भाई चूंकि दीबू नहीं मिल रही हैं। हालांकि दरिया में छलांगे मार मार के भी डाइवर्स ने देखा, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय एक चादर के। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कुछ हफ्तों या आई थिंक कुछ महीनों बाद कि अब शायद दीबू जो है मर चुकी हैं, आप लोग भी इन्ना लिल्ला पढ़ लें और उनका जो है गायबाना नमाज जनाजा भी कर लें, बस एंड एंड समझ लें। तो उस वक्त की बात है जब ये वाली किस्त आई है, तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी किस्त के नीचे। उधर एक किसी ने लिखा था कि मुझे लगता है कि दीबू जिंदा है और होगा यूं कि उसको मोइस ने बचाया होगा और जो है वो देखना ज़ारा और नुमैर की शादी हो जाएगी और वो जिस दिन शादी हो रही होगी उस दिन पहुंच जाएगी और वो हैरान हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है मेरे पीछे से। फिर वो अपनी कज़न यानी कि ज़ारा की खुशी की खातिर सामने नहीं आएगी, चली जाएगी वहाँ से। जनाब कमेंट करने वाले ने काफ़ी हद तक चीज़ें सही बताई। अच्छा, वैसे भी अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन लोगों की थी तो वो यही कह रहे थे, 80-90% लोग जो है वो यही कह रहे थे कि भाई दीबू मरी मरी नहीं है, वो जिंदा है। उसकी मदर भी कहती है भाई मुझे यकीन नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, जब ये ढूंढ रहे होते हैं दीबू को, नुमैर या बाकी घर वाले भी, बस वो जो जिस दिन ये दिखाते हैं कि वो सारे डाइवर्स वाइवर्स आए हैं उस दिन तो सही है, ठीक है, बड़ी हलचल दिखाई है। अदरवाइज़ तो नुमैर भी अपने घर आ जाते थे मोस्टली और ऐसा लगता था कि वो बस लीज़ बॉदर्ड एटीट्यूड लगता था। यूँ तो परेशान थे लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आया, हम व्यूअर्स पे नहीं आया। ख़ैर अब जो लास्ट एपिसोड आई है तो उसमें हमने देखा कि दीबू को अचानक दिखा दिया उन्होंने और वो किसी सैलून में काम कर रही हैं और वहाँ जो है वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, बहुत छोटे-छोटे काम कर रही हैं और काफ़ी मुश्किल भी पेश आ रही है उनको वहाँ पर। उनकी जब वो कुछ किराए के पैसों-वैसों का मसला होता है तो ओनर उनको मशवरा भी देती है कि आप क्या करें, आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं, तो आप अपने आप को इस्तेमाल करें और गलत तरीके से पैसा कमाएँ। वो नाराज़ हो जाती है और सोचती है मैं अब छोड़ दूँगी ये जॉब। उनकी कलीग वगैरह जो है उनको काफ़ी हेल्प करी है लेकिन हमें अभी ये नहीं बताया कि वो यहाँ तक पहुँची कैसे। अच्छा, साथ-साथ ज़ारा को भी अब नुमैर बता चुके हैं सारी बात और उनको वो कोई कुछ पढ़ाते भी हैं, शायद रिपोर्ट दिखाते हैं, डीएनए वाली बात भी बता देते हैं, वो अपनी अम्मा को भी बता देते हैं और वही सब बातें बता देते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं। नाराज़ चल रही हैं काफ़ी अरसे से, उनसे बात नहीं कर रही हैं लेकिन फिर एक दिन बात कर लेती हैं और उनकी दादी जो हैं ज़ारा की, वो ये आइडिया फ्लोट करती हैं कि ज़ारा और नुमैर की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, वो तो ये आइडिया फ्लोट करती हैं लेकिन ज़ारा की मदर के दिमाग में भी ये बात है, तो वो चाह रही हैं कि वो आए-जाएँ नुमैर के घर और क्योंकि बच्ची को कौन देखेगा और बच्ची का सहारा हो जाएगा, तो ये सारा सीन है। अब एक बात है कि सोचने की, दीबू जो है वो हम 1 डेढ़ 2 किस्तों से नहीं मिल रही थी, तो जब ये मिली है इस किस्त में तो कोई हम एज़ अ व्यूअर कोई क्या हम इतने ज़्यादा खुश हुए? क्या हमें उस तरीके से दिखाया गया? मतलब हमें कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई कि ओह! दीबू ज़िंदा है। तो वो जो तरीक़ा-ए-कार है मुझे वो समझ नहीं आया। थोड़ा-सा वो कहते हैं ना ज़रा-सा तरीके से उसको प्रेज़ेंट करते हैं वो नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वीकनेस नज़र आई। तो फिर इसके अलावा जो है अब ये होगा कि अगला हम जो प्रोमो देख रहे थे नेक्स्ट कमिंग अप एपिसोड का, कि दीबू जो है वो उस मौके पर घर पहुँचेगी जब ज़ारा की शादी की बात चल रही होगी। तो क्या करेगी आपके ख़्याल में? मेरे ख़्याल से तो वो वापस चली जाएगी और या वापस चली जाएगी क्योंकि वो उसको, वरना वो छुप के सुन रही है ना ये बात। तो फिर उसके बाद क्या करेगी ये तो हमें नहीं पता, आने वाली किस्तों में पता चलेगा। लेकिन ड्रामा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ड्रामा। हँसी आती है कभी-कभी। कहाँ से कहाँ आ गया ड्रामा। पहले वो हसन के मसले थे, वो जो उसने जो कुछ किया, उसके एंगर मैनेजमेंट के मसले मसाइल और मतलब ज़ारा की पूरी स्टोरी और फिर अचानक दीबू की ज़िंदगी में इतनी हलचल हो गई। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं अब तक ड्रामे में और मैं चाहती हूँ कि थोड़े से चेंजेस मेरे सब्सक्राइबर्स में भी आ जाएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लेकिन अपनी खुशी से कीजिएगा। मेरे हिसाब से ना ये ड्रामा वेंटिलेटर पे चल रहा है।
अच्छा होता है मेरी आँखें लगी हुई हैं कि मैं देखूँ कि किस दिन लिखा हुआ आएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड है, किस दिन लिखा हुआ आएगा कि बस अब लास्ट एपिसोड आने वाली है। अब प्लीज़ अब बस कर दें, बहुत हो गया। पता नहीं कहाँ से कहाँ कहानी को उठा के ले गए हैं। अच्छा लास्ट से लास्ट एपिसोड है ना, वो तो स्किप कर के देखी कि किसी तरह वो सीन्स जो हैं वो जो ड्रैग कर रहे थे ढूँढने वाले, वो इतने लंबे-लंबे सीन्स थे, वो किसी तरह गुज़र जाएँ। और कितनी अनरियलिस्टिक बात है। मतलब बहुत शायद ही रेयरली केसेस ऐसे होते हैं कि कोई बच्ची को इतनी छोटी बच्ची को माँ छोड़ के चली जाए। भई तुम्हें जाना ही था, तुम अपनी अम्मा के घर चली जाती, अम्मा-अब्बा के पास चली जाती, वो तुम्हें वेलकम कर लेते। लेकिन ये कि इस तरह से कहीं और ही चले जाना, ये थोड़ी अजीब-सी बात थी और प्लस पुलिस का क्या वो था कि उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर चुकी है। ये तो कुछ अजीब-सी बात थी। मतलब एक ही शहर में ढूँढ के ख़त्म कर दिया कि नहीं जी दरिया में नहीं मिली बस, वहाँ से नहीं मिली। तो पुलिस के अंदर भी कमज़ोरी नज़र आई मुझे काफ़ी। बाकी बस सही अब ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द ख़त्म करें इसे प्लीज़। एक और बात है कि जब अपनी दोस्त से आप डिस्कस कर रहे हैं, अब फाइनली इतनी बुरे जब वक़्त गुज़र जाता है तो आप अपनी दोस्त से भी डिस्कस कर लिया, अपनी माँ से भी कर लिया, उस बंदी को पहले ही बता देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और मुझे इसलिए शक है। अपनी प्रॉब्लम को हाइलाइट करते हुए बता देता कि मुझे ऐसा मसला है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक कम्युनिकेशन की का जो गैप है उसकी वज़ह से बहुत बड़ा मसला है। और जब वो दीपू दीपू जो नोट लिख के जाती हैं लास्ट एपिसोड में, तो वो जो वो पढ़ रही है दिखाया ना ख़्याल में, अब वो पढ़ रही वो है और ये सुन रहे हैं, यानी कि ये पढ़ रहे हैं एक्चुअली उमर। तो वो जो दीपू ने जिस तरह से वो लेटर पढ़ा, नोट पढ़ा है जो लिखा है, वो इतनी बुरी तरीके से पढ़ा था, उसमें कोई इमोशंस आपको फ़ील नहीं हो रहे होते कि भई जिस तरह से वो बात की गई थी, वो लफ्ज़ और जो लहज़ा था दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं थे। तो मुझे तो बहुत ही इसमें फ्लॉ लगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया उस एपिसोड में, तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। तो ख़ैर ये सारा मेरा रिव्यू है और बस हम जफ़ा को इतना एन्जॉय कर रहे थे शुरू में और अब लगता है जफ़ा को देखने में कोई नफ़ा भी है क्या? तो नहीं है नफ़ा। ख़ैर फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।